नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए BSTC का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो जिन विद्यार्थियों का भी फर्स्ट पारी में एंड सेकंड पारी में एग्जाम है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए पुरानी क्लासों में भी। तो आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का दिन और कल का दिन आपके लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जितना पढ़ सको उतना आज और कल में पढ़ लेना मित्रों, क्योंकि इसके बाद दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा तो सीधा 1 साल बाद मिलेगा, और 1 साल में तो पता नहीं क्या क्या बदल जाता है दोस्तों। अब आप लोगों को जो है जी जान जोक देनी है आज और कल में दोस्तों। और आपके लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज और कल में करवाने वाला हूं, जिससे आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी से क्लास को कंप्लीट कर देता हूं। और इस क्लास में होंगे केवल और केवल 30%, क्योंकि आपके पेपर में भी आने वाले हैं 30%। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखो आपको क्या पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वाक्यों के ऊपर ध्यान दो कि शुद्ध वाक्य गलत वाक्य कौन सा है। ये क्वेश्चन बार बार में आपके BSTC में आता है, तो थोड़ा आज ध्यान देना। जितने भी वाक्य वाले क्वेश्चन है उनको रट्टा मार डालना, नहीं तो मैं ऐसे करूंगा एक वाक्य की क्लास ही लगा देता हूं। देखो बता देना कमेंट करके कि वाक्य की क्लास लगानी है क्या, क्योंकि वाक्य के क्वेश्चन आते हैं 3 से 4। बताओ वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो आपको बता दूं, वो महल पीले पत्थरों से बना है, ये वाक्य एकदम सटीक है। अगला प्रश्न, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। यानी कि आपको ये वाक्य दे रखा है, आपको इसको शुद्ध करना है। बताओ फटाफट। तो जवाब होगा राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, ये एकदम इसका वाक्य सही रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उपसर्ग वाले भी बढ़िया देख लेना। देखो उपसर्ग वाले बार बार में पूछे हैं, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जवाब हो जाएगा निश। क्या हो जाएगा, निश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अन्वेक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जवाब हो जाएगा अनु। कालीमा शब्द में प्रत्यय शब्द है, तो उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से देख लेना। तो कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। कालीमा में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। बहुत बढ़िया, इमा। आपको पता है अनुस्वर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं बच्चे उल्टा फुल्टा मत करके आ जाना। अगला प्रश्न आपके लिए, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द। बताइए, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द। आवना प्रत्यय लगा करके बनाया गया शब्द हो सकता है सुभावना, क्योंकि पीछे लगेगा आवना, तो सु से आ जोड़ोगे तो सुहावना हो जाएगा। ठीक है। कृत्य शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, और मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा से ज्यादा। ये आप सभी लोगों के लिए मैं इतने मिनट की वीडियो लेके आऊंगा, और जल्दी जल्दी इन क्लासों को देख डालना। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा कर्तधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृत्रिम। क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा मित्रों। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप क्या है। जो त्योहार लिखा हुआ है इसको सही रूप में कैसे लिखते हैं, बताइए। तो इसको लिखते हैं दोस्तों त्योहार। ठीक है ना। ये जो मात्रा के ऊपर जो बिंदी आ रखी है ये नहीं आती त्योहार में, इतना याद रख लेना। ठीक है। चलो अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है कि प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा। ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि प्रतीक्षा इस प्रकार लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे भी नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, प्रतीक्षा इसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस क्रम में सही मेल नहीं है। आपको बताना है किस क्रम में सही मेल नहीं है। 3 में सही मेल है और
दो में एक में सही मेल नहीं है। आपको बताया मात्र, केवल, मात्र, माता, ये सारे के सारे सही है, परंतु जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ये क्या है, गलत मेल है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख क्या है, तो जवाब हो जाएगा दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। ये क्या है, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। कौन कौन सा, दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है, अयादि है, रख लोगे। चलो अगला प्रश्न, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है। आपको बताना है जो संधि का सही विच्छेद कौन से क्रम में नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 में गलत है, फटाफट बताओ। तो आपको बताया अभि प्लस एक का अभिषेक होता है, अनु प्लस छेद का अनुच्छेद होता है, सत प्लस मार्ग का सन्मार्ग होता है, परंतु वाग प्लस इसका वागीस नहीं होता है भाई, वगीस नहीं होता है, गलत है। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किस शब्द में है, तत्पुरुष शब्द समास में हो जाएगा अनिच्छा में। अनिच्छा में क्या है, तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, अनिच्छा में। आप लोगों को टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं, मतलब टॉपिक वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन करवाने हैं, तो मुझे बता देना। जो अपने 9वीं 10वीं की जो एनसीईआरटी की, अब आरबीसी की एनसीईआरटी की जो बुक चलती है हिंदी वाली, उसमें से आपके में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी 1 लाइनर होंगे वो करवा दूंगा बुक में से, आरबीसी के, यदि आप चाहते हो तो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है आप जो पेपर देने जा रहे हो वो 12वीं लेवल से ऊपर का है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 10वीं तक के आते हैं, समझ गए। तो मैं 10वीं तक की जो आरबीसी की बुक चलती है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं व्याकरण में वो करवा दूंगा। यदि आपके पास व्याकरण की बुक है तो उसको पढ़ लेना उठ करके। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में समास हो जाएगा बहुविरही। क्या हो जाएगा, बहुविरही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अभिराम, अभिराम, अविराम शब्द का सही अर्थ भेद क्या होगा, बताइए। जवाब हो जाएगा सुंदर, लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पूर्व के लिए एक शब्द। आपको बताना है कि इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से, तो तद्भव शब्द होता है सूरज, और तत्सम शब्द का चयन करना है। तद्भव बता दिया, अब बताओ मुझे तत्सम शब्द इनमें से चारों में से कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा पाषाण। पाषाण क्या है, तत्सम शब्द है। और नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने से पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं। प्रश्न में निर्देश है कि निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों का एक एक अर्थ करके सामने दिया गया है, उनका एक दूसरे अर्थ दिए गए 4 विकल्पों को सम्मिलित हैं, उसे चुनिए, आपको बताना है। तो देखो आपको याद रखना है अंक इक्वल टू संख्या। अब बताइए, निम्नलिखित अनेकार शब्दों का एक एक अर्थ दे रखा है, उनके सामने दिया गया है, उनका दूसरा अर्थ दिए गए 4 विकल्पों में सम्मिलित है, उसे चुनिएगा। बताइए फटाफट से। जवाब हो जाएगा मित्रों गोद। क्या हो जाएगा, गोद आपका सही जवाब होगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट भी करना है, अचल, स्थिर। आगे बताइए फटाफट। तो जवाब हो जाएगा पर्वत, यहां पर पर्वत लिखा हुआ है, ठीक है ना, पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है। और देखो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो क्लासें करवाई है ना, वहां पर भी मैंने हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने आरबीसी वाले बुक है उसको लेकर के करवा रखे हैं। तो हो सके आप लोगों से आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहो आज के दिन में, तो जो मैंने पुरानी क्लासें डाली चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाली, उनको देख डालना आज और कल में। हो सके तो जीके की और हिंदी की, और किसी की देखो या मत देखो, पर आप लोगों से मेरा निवेदन है हो सके तो उन क्लासों को जरूर देखने की कोशिश करना। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का है, बताइए क्या है मुहावरे का अर्थ। तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है आय से अधिक व्यय करना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्यय लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना। आय से अधिक व्यय करना मतलब खर्चा कर देना, जितना पैसा ही नहीं है भाई साहब उतना खर्च कर दो, मतलब जितनी औकात नहीं है उससे बाहर चले जाओ। समझ गए बात को।
चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे में लिखित अर्थ सही नहीं है? तो बताइए कौन सा जो इसके सामने लिखा हुआ है जो अर्थ सही नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ, आपको बताए बालू की भीत उठाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना, सही बात है। बगले झांकना, जवाब न दे पाना, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप टुकुर टुकुर देख रहे हो इधर उधर, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, समझ गए। चलिएगा आगे बात है, राग बिगड़ना यानी कि स्वर बेसुरा होना, ये क्या है? गलत बात है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ही होगा। लहू का घूंट पीना यानी कि क्रोध को दबाना, मतलब आपको गुस्सा आ रहा है परंतु आप अंदर ही अंदर उसको दबाए जा रहे हो। चलो अगला प्रश्न, आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंख का अंधा और गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। मूर्ख किंतु धनी, संस्कृति शब्द के सबसे बड़ा विशेषण बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिए। संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण बनेगा? बताइए। तो जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक, इससे ये बनेगा विशेषण। अगला प्रश्न, थोड़े से क्वेश्चन और है मित्रों, फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिए जहां हो सके वहां तक। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है। अगला प्रश्न, गजवसा का पर्यायवाची नहीं है, किसका? गजवसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पता है कुंज रासराबी है, रंबा है, केला है, परंतु मुकुल जो है गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द, आपको बताना है कि जो बाण रखे जाते हैं, रखने का जो साधन होता है उसके बारे में एक शब्द में आपको बताना है कि उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों तुणीर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, तीर कमान कर देंगे और गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो तुणीर आपको याद रखना है, बाणों को रखने का साधन आपको बताना है तुणीर होगा। और आपको एग्जाम में क्या लेके जाना है, क्या गलती नहीं करनी है, इसके बारे में यदि वीडियो जानना चाहते हो, बनवाना चाहते हो मेरे से कि सर बता दो क्या लेके जाएं, क्या लेके नहीं जाना है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें यदि आपको जाननी है तो मुझे कमेंट कर देना प्यारे प्यारे, मैं बता दूंगा सारा। अगला प्रश्न, ये र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपको बताना है ये र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो बताइए अंतस्थ, जवाब हो जाएगा अंतस्थ के। और यहां पर जो श लिखा हुआ है वर्ण किस वर्ग का व्यंजन है? श, बताइए। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्र प्लस स, ये इस वर्ण का व्यंजन है। तो बताइए दोस्तों, मैंने 30 प्रश्न आपको करवा दिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको ये तो करवा दिए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से बताना कि आप लोगों को टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन चाहिए, वन लाइनर वाले, मैं ऑप्शनल वाले नहीं दूंगा, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन। ऐसे कैसे क्वेश्चन टपक जाएगा, बताओ क्या चाहते हो आप लोग? तो मुझे बता देना, शाम तक उस क्लास का एडजस्ट कर देंगे और आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे फटाफट से, ठीक है ना। और जीके वगैरह क्लास भी आज धमाके के साथ होने वाली है। और आपको बता दूं, आपको यदि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो आपके पुराने क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं वो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते थे वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो बता देना, आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। सभी विद्यार्थी अच्छे से पेपर देना। यदि अभी जो है मेरे कल वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो कल आपको बधाई कैसे देंगे, तो आज ही दे देता हूं। कोई मान लो कल वाले नहीं देखे, कोई का मन ना करे, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे से पेपर दे के आना। धन्यवाद मित्रों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।